हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के आपके अपने चैनल पर और मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान साइकोलॉजी में दिक्कत का सामना करते हैं। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप साइकोलॉजी के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जैसे जैसे हमारी वीडियोज़ आएंगी आपको साइकोलॉजी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से परिचय। मनोविज्ञान से परिचय। सबसे पहले तो हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट की नॉलेज में क्या, साइकोलॉजी। सब्जेक्ट का नाम क्या लिखा गया, साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी शब्द एक्चुअल में आया कहाँ से? तो ये जो साइकोलॉजी शब्द है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज साइके प्लस लोगोस। साइके प्लस लोगोस, वेयर द मीनिंग ऑफ साइके। जो इस साइके का मीनिंग है वो है सोल। सोल यानी कि आत्मा। और लोगोस का मीनिंग है क्या, स्टडी। स्टडी करना मतलब अध्ययन करना। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा साइकोलॉजी का मीनिंग बनता है वो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या बनेगा, स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है जी। अब ये जो साइकोलॉजी है इसका मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। अगर मैं इसके हिंदी वर्जन की बात करूं, हिंदी वर्जन में हमने लिखा क्या, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को भी अगर इसी तरीके से मैं ब्रेक करता हूं तो होगा क्या, मनोविज्ञान को ब्रेक किया जाए तो मनः प्लस विज्ञान, दो शब्दों में इसको तोड़ा जाता है, जहां पर मनः से हमारा क्या निकलता है, मन, और विज्ञान से हमारा क्या निकलेगा, अध्ययन करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मनोविज्ञान का अर्थ हुआ वो क्या हो गया आपका, मन का अध्ययन करना। मन का अध्ययन करना। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो हमने पढ़ा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में तो आपने मीनिंग बताया क्या कि स्टडी ऑफ सोल, और आप वही हिंदी में आप इसका मीनिंग बता रहे हो क्या, मन का अध्ययन करना। तो देखिए, जैसे हम गणित पढ़ते हैं, गणित में हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है, टू कैलकुलेट। और अगर मैं इसके हिंदी वर्जन की बात करूं तो हिंदी वर्जन क्या होता है, गणित। और गणित का मतलब भी क्या होगा, गणना करना। तो सिर्फ भाषा चेंज होने से, भाषा का परिवर्तन होने से अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्यों, तो इस क्यों का जवाब है कि जब हमने साइकोलॉजी स्टार्टिंग के अंदर पढ़ी तो वहाँ पर उसका मीनिंग क्या था, स्टडी ऑफ सोल था। उसके बाद में जैसे जैसे साइकोलॉजी के अंदर इन्वेंशंस हुई तो यहाँ पर जो इसका अर्थ आ गया वो क्या आ गया, मन का अध्ययन करना। देखिए, अब यहाँ पर जो साइकोलॉजी थी स्टार्टिंग में क्या होती थी, एक सब ब्रांच हुआ करती थी किसकी, फिलोसफी की। यानी कि हम इसको फिलॉसफी के अंडर पढ़ते थे, जिसको हम दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं। फिलॉसफी के अंदर पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र के अंदर पढ़ते थे। अब आप कहोगे जी इसको अंडर में कैसे पढ़ा जाता था, तो जिस प्रकार हम पढ़ते हैं सोशल साइंस, सोशल साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से हम फिलॉसफी का एक पार्ट था हमारी साइकोलॉजी। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि साइकोलॉजी को एक अलग ब्रांच कब बनाया गया, साइकोलॉजी को अलग ब्रांच कब बनाया गया, तो साइकोलॉजी को अलग ब्रांच बनाया गया 1920 के अंदर। किसके अंदर बनाया गया भाई, 1920 के अंदर। ठीक है जी। अब फिलॉसफी, जब हम साइकोलॉजी को फिलॉसफी के अंडर पढ़ते थे, फिलॉसफी के अंडर में हम इसको कहाँ पढ़ते थे, तो 16वीं सेंचुरी के अंदर पढ़ते थे, 16वीं शताब्दी के अंदर पढ़ते थे। ठीक है जी। अब 16वीं शताब्दी में था क्या, अब जो फिलॉसफी थी, फिलॉसफी के फादर कौन है, हमें सबको पता है क्या, एरिस्टोटल। हिंदी में बोलेंगे अरस्तु।
ठीक है जी। तो जो दर्शन शास्त्र थे, दर्शन शास्त्री थे, दर्शन शास्त्रियों की विचारधारा क्या थी? दर्शन शास्त्रियों की विचारधारा ये थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, इस तरह की बातें हमारे दर्शन शास्त्री किया करते थे। तो उन्होंने जो हमारे साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी का मीनिंग भी 16वीं शताब्दी के अंदर क्या रख दिया? स्टडी ऑफ सोल रख दिया। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे टाइम गुजरा और लोगों को साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज बढ़ी, तो शताब्दी आ गई हमारे पास, नेक्स्ट शताब्दी आ गई हमारे पास 17वीं शताब्दी के अंदर लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि सोल, आत्मा, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो क्या उसका अध्ययन करना पॉसिबल है? ठीक है। तो जब इस बात पर विचार हुआ तो 17वीं शताब्दी के अंदर हमारे पास कौन आए? पोम्पोलॉजी और कांट। मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पोम्पोलॉजी और कांट, दो साइकोलॉजिस्ट आए और दोनों साइकोलॉजिस्ट ने कहा क्या? कि जो साइकोलॉजी का मीनिंग है वो क्या ना होकर, आत्मा का अध्ययन ना होकर किसका अध्ययन है? मन का अध्ययन है। तो लोगों ने कहा यार बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात करा बंदा। ठीक है। तो लोगों ने जो है साइकोलॉजी का मीनिंग सोल से शिफ्ट करके किस पे कर दिया? मन पर कर दिया। और वहीं से नाम क्या पड़ा था? मनोविज्ञान पड़ा था। इसलिए इंग्लिश वर्जन में जो मीनिंग है वो स्टडी ऑफ सोल है और हिंदी वर्जन में जो मीनिंग है वो मन का अध्ययन करना है। वो बात कही थी 16वीं शताब्दी में। कहने वाला कौन था? अरिस्तु। अरिस्तु के साथ कौन थे? प्लेटो। अरिस्तु के साथ कौन थे? प्लेटो। ठीक है जी। अरिस्तु के साथ थे प्लेटो। और 17वीं शताब्दी में जो मन के अध्ययन की बात कही वो कही पोम्पोलॉजी ने और कांट ने। ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरा, लोगों की नॉलेज और बढ़ी और डेली इन्वेंशन हुई, तो उस बिहाफ पर फिर ये बात उठने लगी कि मन जो घोड़े से भी तेज चलता है, क्या उसको देखा जा सकता है? क्या जिस चीज़ को देखा नहीं जा सकता तो फिर उसकी स्टडी करना कैसे पॉसिबल हुआ? तो धीरे 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 जब 18वीं शताब्दी में हम पहुंचे, कौन सी शताब्दी पर पहुंचे? 18वीं शताब्दी पर पहुंचे, तो हमें यह बताया गया कि जो साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो क्या है? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस कॉन्शियसनेस को बताने के लिए जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आए उनका नाम क्या था? उनका नाम था, इसको हिंदी में बोलेंगे चेतना का अध्ययन। सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। ठीक है जी। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में किसने बताया? सिगमंड फ्राइड ने बताया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चेतना का अध्ययन। अब चेतना यहां पर किसी लड़की का नाम नहीं है। चेतना हमारे जो मन है, हमारे जो माइंड है, उसकी 3 स्टेजेस बताई हैं। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने 3 स्टेजेस बताई। कौन कौन सी बताई हैं? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब चेतन क्या? चेतना वर्ड वहीं से आया है, चेतन से। चेतन मतलब कॉन्शियसनेस, हमारे माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है उसका अध्ययन करना, दैट इज कॉन्शियसनेस, वो होता है चेतन। अर्धचेतन क्या? जो हमने बात आज से 10 दिन पहले पढ़ी, अगर वही बात आपसे आज किसी ने पूछ ली तो होगा क्या? ऑन द स्पॉट आप उस बात को नहीं बता पाओगे, लेकिन आप क्या बोलते हो? जी मैंने पढ़ा था, मैंने अभी याद किया था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। कुछ इस तरह की फीलिंग्स हमें आती हैं और 5 से 7 मिनट थिंकिंग करने के बाद हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इसका मतलब वो हमारे कौन से मन में थी? तो अर्धचेतन मन में थी। जैसे भीड़ में कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है और आप सोचते हो कि ये व्यक्ति मैंने कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन देखा कहाँ है? वो एकदम से याद नहीं आया। एकदम से याद आ जाना, दैट इज कॉल्ड कि वो चेतन मन में था। और एकदम से याद नहीं आया और 10 मिनट सोचने के बाद जब तक उसका आंसर आपको नहीं मिलता, आपका दिमाग चलता रहता है, तो आपका वो किस में था? अर्धचेतन में। और अचेतन में कौन सी चीजें आएंगी? अचेतन में वो कि जहां पर आपने जोर भी लगा लिया, याद भी कर लिया, लेकिन आपके वो चीजें याद नहीं आई। जैसे आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 10 अप्रैल 2022। अगर मैं कहूं 10 अप्रैल 2021 को क्या हुआ था, कोई खास बात, अगर कोई विशेष बात आपके लिए होगी तो आपको याद होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 10 अप्रैल 2021 को आप किस टाइम उठे थे सुबह, तो आपको याद नहीं होगा। तो इसका मतलब वो आपके कौन से मन में चलेगी? अचेतन मन में चलेगी। फिर उसके बाद
जैसे जैसे और टाइम गुजरा, जैसे जैसे और इन्वेंशंस हुई, तो यहाँ पर हमारी शताब्दी हम किस पर पहुँचे थे, 19th सेंचुरी के अंदर पहुँच गए थे। ठीक है जी, 19th सेंचुरी के अंदर पहुँच गए थे। चेतन को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, अर्ध चेतन को बोलते हैं सब कॉन्शियसनेस, और अचेतन को बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। ठीक है जी। अब आगे हमारी शताब्दी कौन सी, अगली शताब्दी कौन सी होगी, एक बार विचार करें फिर बताएं मुझे कि कौन सी। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, कौन सी शताब्दी आ गई है, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में होगा क्या, अब देखते हैं जी क्या होगा 20वीं शताब्दी में। तो पहले, सबसे पहले 16वीं शताब्दी थी। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, आत्मा का अध्ययन हुआ था। बताने वाला कौन था, अरस्तु था। अरस्तु के साथ कौन थे, प्लेटो थे। उसके बाद शताब्दी कौन सी आई थी, 17वीं। 17वीं शताब्दी में किसका अध्ययन किया था, किसका किया था, याद है या भूल गए, मन का अध्ययन करना। मन का अध्ययन करने में किसने बताया था, पेस्टोलॉजी और कांट ने बताया था। उसके बाद शताब्दी कौन सी आई थी, 19वीं शताब्दी में कौन आए थे, सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था, चेतना का अध्ययन। बिल्कुल सही जा रहे हो। उसके बाद अगली शताब्दी आती है हमारी 20वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी में हुआ क्या, 20वीं शताब्दी में कौन आए, हमारे जे.बी. वॉटसन। कौन आते हैं जी, जे.बी. वॉटसन। आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वॉटसन भी याद करोगे तो काम चल जाएगा। 20th सेंचुरी के अंदर हमारे पास आते हैं जी जे.बी. वॉटसन। अब वॉटसन क्या बोलते हैं, वॉटसन ये बात बोलते हैं कि जो बात इससे पहले क्या बोला था, याद है, सोचो। हाँ बिल्कुल सही, 19वीं शताब्दी की बात हुई थी। और 19वीं शताब्दी में कौन आए थे, सिगमंड फ्रायड। और उन्होंने क्या कहा था, चेतना का अध्ययन करना। अब उन्होंने कहा कि आपने ये तो बता दिया कि चेतना का अध्ययन करना है, लेकिन जो आप दो मन और बता रहे हो, कौन से, अर्धचेतन और अचेतन, क्या उनके अध्ययन के बिना क्या एक साइकोलॉजी का अध्ययन पूरा हो जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, 20वीं शताब्दी में जब जे.बी. वॉटसन आए तो उन्होंने कहा क्या, कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। अब मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, अब मानव के व्यवहार का अध्ययन तो कॉन्शियसनेस में भी किया जा रहा था, बट एक्चुअल में क्या था कि जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड था उसको नकारा जा रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप कहोगे जी व्यवहार, अगर किसी के व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो साइकोलॉजी का अध्ययन कैसे पूरा होगा। देखिए जो भी हमारा व्यवहार होगा, हमारा व्यवहार कहाँ से आता है, हमारी थिंकिंग से आता है। जो भी हम सोचते हैं करने से पहले हमारे दिमाग में चलता है, दिमाग में चला तभी हमारे कर्म में आया। तो हमने जो भी किया वो हमें दिखा भी, हमने देख भी लिया, और जो हम कर रहे हैं उसको हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। और जो भी हम करेंगे वो हमारे तीनों माइंड से सोचने के बाद आएगा। तो इसलिए अंत में आज तक जो हमारा मीनिंग चल रहा है, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यवहार का अध्ययन। किसने बताया, तो जे.बी. वॉटसन ने बताया। कौन सी शताब्दी में बताया, तो 20वीं शताब्दी में बताया। अब आपसे क्वेश्चन ये क्या, कि अगर पूछा जाए कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है। अब आप कहोगे जी आपने तो 4 बता दिए, हमें क्या पता कौन सा है। तो आपको आंसर क्या करना है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर पूछा जाए कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, ठीक है जी। अगर मेंशन ये किया जाए कि सबसे पहला साइकोलॉजी का मीनिंग क्या था, तब आंसर आपका क्या होगा, याद है या नहीं, बिल्कुल सही, स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। अब देखिए, अब आपको चारों पता हो, चारों आपको याद हो कि कैसे कैसे हम व्यवहार के अध्ययन पर पहुंचे। पहली शताब्दी कौन सी थी, 16वीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसमें क्या आया था, स्टडी ऑफ सोल, बिल्कुल सही, ठीक है जी। बताने वाला कौन था जी, अरस्तु और प्लेटो, वेरी गुड, बहुत सही। उसके बाद क्या आया, उसके बाद शताब्दी कौन सी आ गई, 17th में स्टडी ऑफ माइंड, वेरी गुड। स्टडी ऑफ माइंड में क्या हुआ, नाम कौन सा आया, पोम्पोलॉजी और कांट, वेरी गुड। उसके बाद शताब्दी कौन सी आ गई जी, 19, कौन आया जी, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। बताने वाले कौन, सोचो, भूल गए, सही, सिगमंड फ्रायड, वेरी गुड।
उसके बाद शताब्दी कौन सी आ गई जी? 20th सेंचुरी में क्या हुआ? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वेरी गुड। बताने वाले कौन? सिगमंड फ्रायड, सॉरी जेबी वाटसन। ठीक है जी। अब ये 4 मीनिंग आपके पास आ गई। ये 16th सेंचुरी, ये 17th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी और ये 20th सेंचुरी। स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बताने वाले चारों नाम आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? पहला क्वेश्चन तो क्या कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज व्हाट? दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है जी। और अगर पूछ ले कि सबसे पहले क्या था, तो आपको बताना है स्टडी ऑफ सोल। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको शफल कर सकते हैं। शफल करके बताया जाएगा कि सपोज करो इस तरह से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर सोल लिखा, यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर लिख दिया, यहाँ पर कॉन्शियसनेस लिख दिया और यहाँ पर माइंड लिख दिया। तो आपको सीरीज में लगाना होगा कि पहले कौन सा मीनिंग आया, उसके बाद दूसरा मीनिंग क्या था, उसके बाद तीसरा मीनिंग क्या था और उसके बाद एट प्रेजेंट मीनिंग क्या है। तो ये था आपका डिटेल किसके बारे में कि मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जैसे जैसे और इन्वेंशन हुई, तो सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन आया साइकोलॉजी की फील्ड में, वो कब आया? वो तब आया जब साइकोलॉजी की क्या खोली गई भाई? लेबोरेटरी खोली गई। पूरे वर्ल्ड के अंदर साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी खुली। कब खुली? तो 1879 के अंदर, 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में कहाँ पर हुई? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। कहाँ पर है ये? तो ये जर्मनी के अंदर है। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर है। ठीक है जी। इस यूनिवर्सिटी का एट प्रेजेंट अगर नाम पूछ लिया जाए तो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी नाम हो चुका है इस यूनिवर्सिटी का, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। इसको खोलने वाले कौन थे? 1879 में इस लेबोरेटरी को खोला किसने था? तो विलियम वुंट ने। 1879 के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी में है, ठीक है जी, उसको खोला। किसने खोला? विलियम वुंट ने खोला। और इस यूनिवर्सिटी का एट प्रेजेंट नाम क्या कर दिया गया है? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप क्या कीजिएगा? तब तक आप इस आंसर को सर्च कीजिएगा कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया कब खुली, किसने खोली और कहां पर खुली। इन तीनों प्रश्नों का जवाब अगले वीडियो में आपसे लिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस तरह की वीडियो आप फ्यूचर में चाहते हो और वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।